Dear students, let's begin our current affairs session for your state PCS examination. This is lecture number 3. Kindly attempt this question, and there is a high chance this question being coming in your examination. And before we'll end, I will tell you 3 questions which will most probable be seen in your prelims examination. So what is this question? Recently, a team of wildlife experts have documented the presence of striped Sicilian for the first time in which of the following national park? तो ये सिसिलियन मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं, वहां पर अगर गौर से पढ़ोगे तो शायद आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या हो रहा था कि आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सर्वे चल रहा था। सर्वे ऑफ व्हाट? सर्वे ऑफ हर पेटो फाउना। तो हर पेटो फाउना में क्या देखा जाता है? तो आपका रेप्टाइल्स देखा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स आपके जमीन के नीचे ज्यादातर टाइम रहते हैं और वॉर्म्स देखा जाता है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है ना, फ्यू ऑफ द रेप्टाइल्स हैव नॉट गॉन थ्रू मच चेंजेस इन दिस जियोलॉजिकल टाइम्स। सो जब चेंजेस नहीं गए हैं तो उनको स्टडी किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव ऑकर्ड ऑन अर्थ। तो आपका स्ट्राइप्ड सिसिलियन कहां फाउंड हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। Why it is in the World Heritage List? Because it has the largest population of one-horned rhino. ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन-हॉर्न्ड राइनो। आपका मानस नेशनल पार्क भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। क्यों है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? क्योंकि इसमें भी आपका राइनोसरस मिलता है, उसके अलावा भी जानवर हैं। जैसे काजीरंगा है, उसमें बिग 5 मिलता है। बिग 5 में क्या हुआ आपका? राइनोसरस, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसरस, एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, वाइल्ड बफेलो आसाम में मिलता है, वो भी वाटर बफेलो है। और एक दूसरा वाटर बफेलो मिलता है छत्तीसगढ़ में। दोनों है तो वाटर बफेलो, पर थोड़ा डिस्टिंक्ट है, दोनों का स्पीसीज डिस्टिंक्ट है। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है आपका वाटर बफेलो, यहां भी वाटर बफेलो मिलता है। और यहां पे मिलता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये तो मैंने 4 बताया। 5th आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रायमोना ओरांग नेशनल पार्क, ये सबसे भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका 2002 2020 विजन राइनो का एंड डेट था। विजन राइनो का एंड डेट था, ये सक्सेसफुल रहा। आपका लॉकडाउन की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपको आ सकता है। 2 साल का एक्सटेंशन मिला था। विजन राइनो क्या है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस जो होते हैं उनका जो सर्वे होता है उसको कहते हैं हर्पिटोफाउना। तो ये हर्पिटोफाउना में क्या कहता है? रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। ये पॉसिबल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का। तो हर्पिटोफाउना क्या होता है? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिकल सेल डे? ये आपसे थीम पूछा है, तो आपका आंसर मैंने दे दिया है, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। क्यों मैंने इसका आंसर दिया? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आपका जो ब्लड सेल होता है ना, उसमें होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये डिस्क टाइप होता है, डिस्क की तरह दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर में डिप्रेशन होता है और बाकी डिस्क, फ्लाइंग डिस्क बच्चों में खेलते थे वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन। ठीक है, और हेमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से। आयरन की वजह से ये रेड दिखता है, रेड। ब्रह्मपुत्र में भी आयरन ज्यादा है, इसीलिए उसको कहा जाता है लोहित। लोहित का मतलब होता है रेड, और लोहित नदी का भी नाम है, आयरन ज्यादा इसलिए।
ठीक है। तो हेमोग्लोबिन आयरन और रेड है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी में। अगर मैं इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर दूं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटेगा या बढ़ेगा? आपका रेड ब्लड सेल डिस्क टाइप है, अगर ये ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसका बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, राइट। तो ये जिसमें भी होगा उसमें प्रॉब्लम होगा अनेमिया का, ठीक है। और ये ज्यादातर ट्राइबल्स में होता है। क्यों होता है ट्राइबल्स में? देखो, ये एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म के रूप में डेवलप हुआ था ट्राइबल्स में बिकॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। स्पेशली आपका, मैंने आपको बताया था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पास अराकू वैली है, वहां पे ट्राइब्स को बहुत ज्यादा होता है ये सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम क्या है? इससे हो जाता है आपको थैलेसेमिया, ठीक है। ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? टू लिटिल हेमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब टू लिटिल है तो आपको अनेमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, फटीग होगा, पेलनेस होगा, ठीक है। थैलेसेमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, याद रखना। गलती से किसी को हो गया तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, मृत्यु, ठीक है। पर बचाया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। बहुत महंगा होता है, नॉट एवरीवन इज रिच लाइक यू, ठीक है, तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। जिसको भी होता है उसको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। व्हाट इज इंडिकोनीमा? ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है साइंस सेक्शन में। तो इंडोकोनीमा को डिस्कवर किया गया है कहां पे? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आपका इंडिकोनीमा डिस्कवर हुआ है, पानी में। पानी में एक तरह का डाई एटम्स होता है। आप पानी देखते हो ना रिवर का, तो उसका कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक डाई एटम्स होता है, वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसी तरह एक डायटम नया डिस्कवर हुआ है, इंडिकोनीमा। ये क्या है? एक न्यू तरह का डायटम्स है, ठीक है। यहां पे मैंने डिटेल रखा है, इसको पॉज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कहां पे होता है? ये फ्रेश वाटर में होता है। कहां के फ्रेश वाटर में? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिकोनेमा का। पर यह पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में। मुदगल फोर्ट which is recently in news is located in which of the following states? ये अटेम्प्ट करो आप लोग, टेक योर टाइम एंड अटेम्प्ट। एटलीस्ट गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। आज अटेंडेंस सिर्फ 21 है। देखो, जो लोग इसको कंटिन्यू करके एंड तक करेगा, आई विल टेल यू, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये मैं प्रीवियस 20 साल का क्वेश्चन देखा है आपके स्टेट का, तो बता रहा हूं। मुदगल फोर्ट का आंसर है कर्नाटका, ठीक है। इसका 1000 साल से भी ज्यादा का हिस्ट्री रहा है, आप लोग से भी ज्यादा बूढ़ा है ये, ठीक है। ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कृष्णा तुंगभद्रा दुआब कहां होता है? कहां बताया था मैंने कृष्णा तुंगभद्रा का दुआब? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में बताया था ना आपको, ठीक है। और इसी दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू स्ट्रीम्स। कृष्णा है, तुंगभद्रा है, इसके बीच में बहुत ही फर्टाइल लैंड है, उसका नाम है रायचूर दोआब। इसी के लिए लड़ाई होता था हमेशा आदिल शाही किंगडम में और विजयनगर किंगडम में। पुराने यूपीएससी का ये कॉमन क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विजयनगर किंगडम एंड आदिल शाही किंगडम? तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था आपका? रायचूर दुआब था, ठीक है। वहीं पे है आपका मुदगल फोर्ट, 1000 ईयर का इसका इतिहास है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024? देखो, सिंपल सा बात बताओ, वर्ल्ड बैंक को डेवलपमेंट की चीज से मतलब है, तो वर्ल्ड बैंक तो चला गया, ठीक है, वो डेवलपमेंट का बात करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉसिबल हो सकता है। दूसरा हो सकता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूशन। थर्ड हो सकता है ज्वाइंट नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका नाम कभी सुना है?
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हाँ सुना है, पर यहाँ पे ज्वाइंट दिया है ऑप्शन में। ठीक है, कोई नहीं। इसका सही जवाब है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूशंस यूनिसेफ के साथ मिलकर दिया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, इनके साथ मिलकर के दिया है। ठीक है, और ये एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको आ सकता है, ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ठीक है, रुआंग वोल्केनो कहां पे है? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको क्या आएगा मैं बताता हूं। ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया आपका 3 आइलैंड, मेजर आइलैंड से बना है, कैन यू नेम इट? यही क्वेश्चन आएगा बाबा जो मैं पूछा अभी। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। इसका ये वाला पोर्शन है मलेशिया का हिस्सा। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है ब्रूने। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं ब्रूनो के किंग से मिलने के लिए, और वहां पे इसरो का टेस्ट सेंटर एक खोल दिए हैं मिल करके। ठीक है, और ब्रूने क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है ऑयल। ठीक है, इंडिया को क्या चाहिए, ऑयल, और ब्रूने छोटा सा कंट्री है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए हमसे मदद स्पेस टेक्नोलॉजी में। और इसके सामने क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर भी हम गए थे, क्यों गए थे, हमें चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा। ठीक है, बाहर का पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा। और सिंगापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से पास करता है इक्वेटर। तो आपको पॉसिबल क्वेश्चन बोर्नियो आइलैंड से आ सकता है। ठीक है, डिलीट करें, हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आ रहा आप लोग को? सर हम लोग नहीं बताएंगे, हाँ आप सर। हम लोग हाँ। गुप्त रखेगा ये बात, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर किसी को ऐसा सोच रहा है तो भाई ओनली गॉड विल हेल्प यू नाउ। ठीक है, तो रुआंग वोल्केनो न्यूज में है। इंडिया में कोई एक्टिव वोल्केनो है क्या आप लोग के अलावा? है, हाँ है, बैरन आइलैंड। ठीक है, ये कहां पे है, अंडमान सी में है। ठीक है, लाइफ में मौका मिले तो जरूर जाना यहाँ पे। लास्ट कब एक्टिव हुआ है, 2022 में। और उससे पहले कब एक्टिव हुआ था, जब आप लोग जन्म लिया था 1787 में। ठीक है, तो बैरन आइलैंड अंडमान सी में है, एक्टिव वोल्केनो है, 2022 में है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और आपसे ज्योग्राफी मेन से पूछा जाएगा क्यों एक्टिव हुआ है वहां पे। ठीक है, तो वो मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, ये आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, पर ये प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ठीक है, बढ़े अगले पे। नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। यस, आई हैव जस्ट आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, recently India announced medical e-visa facility for the citizen of which country? कॉमन सेंस लगाओ और आंसर करो। Recently India announced मेडिकल ई वीसा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री? देखो सिंपल सा बात है, बांग्लादेश में अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो इसका बहुत सारा पॉलिटिशियन होगा ना जिसको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, टारगेट करेगा, तो वो लोग आ जाओ मेडिकल चेकअप कराने के लिए इंडिया। ई वीसा फैसिलिटी मिल रहा है। ई वीसा क्या क्या मिलता है, ये तो मेडिकल ई वीसा फैसिलिटी दिया, टूरिज्म का मिलता है, यस मिलता है, बिजनेस का भी मिलता है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है आपका, सॉफ्टवेयर के अलावा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाई, ड्रग्स। ठीक है,
जब सारा वर्ल्ड कोरोना का वैक्सीन बना रहा था अपने लिए, इंडिया अकेला कंट्री था जो गरीब कंट्री के लिए भी वैक्सीन बना रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था। ठीक है, क्या नाम था? कोविशील्ड। इसको डेवलप कौन किया था? एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड के साथ। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तगड़ा है। इंडिया खुद अपना कौन सा किया था? को वैक्सीन, ये इंडियन है। कोविशील्ड इज नॉट इंडिया, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। स्पुतनिक रशियन है। ठीक है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ था क्योंकि इंडिया के पास फैसिलिटी है। कहां हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। स्पुतनिक इज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट इन द वर्ल्ड। 1956 में जब आपका बर्थडे मनाया था, तो पहला सैटेलाइट जो यूएसएसआर छोड़ा था उसका नाम था स्पुतनिक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा, ये वाला आ सकता है। बांग्लादेश को रिसेंटली अनाउंस किया है मेडिकल ई वीसा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, इसके अलावा भी इंडिया ई वीसा फैसिलिटी मेडिकल का किस किस कंट्री को देता है? ऑस्ट्रिया को देता है, डेनमार्क को देता है, ब्रिटिश सिटीजन को देता है। वाई? मेडिकल टूरिज्म, इससे पैसा कमाता है लोग। ठीक है, और इंडिया अपना जांच करवाओ, ताजमहल घूम के आओ और पैसा दो हमें। ठीक है, कल को आप लोग फॉरेन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी बनोगे तो यही सब इनोवेशन करोगे। ठीक है, हु वोन टू ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? ये गलत लिख दिया है, 224 लिखा है, गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो किसको दो कांस्य पदक मिला है आर्चरी वर्ल्ड कप में? ठीक है, तो इसका फोटो लगा दिया गया है। इस आदमी को गौर से देखिए, पहचानिए, एक पॉसिबल क्वेश्चन है। धीरज बोम्मा देवरा। ठीक है, किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट आर्चरी है? बता सकते हैं क्या आप? किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट आर्चरी है? इंडिया का पड़ोसी देश है। जवाब है भूटान। ये एक आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपके स्टेट पीसीएस में, देख लेना। मैंने देखा है आपके स्टेट का एग्जाम, जो 20 साल से स्टेट पीसीएस करा रहा है गजेटेड लेवल का, उसमें मैंने देखा है भूटान उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताओ हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? गूगल भी नहीं करेगा आप लोग। हम बोल रहे हैं कि आंसर बताने के लिए गूगल कर लो, इसी बहाने याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, कालू बार वॉर मेमोरियल म्यूजियम जो रिसेंटली न्यूज में है, इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? आपसे रीजन पूछ रहा है। ठीक है, विच रीजन ऑफ इंडिया? सिंपल सा बात है, ये कहां लोकेटेड है? लद्दाख में। लद्दाख में लोकेटेड है। लद्दाख तीन भाग में बटा हुआ है, कारगिल, लेह, लद्दाख। लेह, कारगिल। कारगिल में सबसे ज्यादा आपको मिलता है शिया मुस्लिम। ठीक है, और यहाँ के ट्राइब का नाम है बल्ती, बल्ती ट्राइब। ठीक है, लद्दाख इज डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ मुस्लिम सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। इस बार एमपी भी लद्दाख के मुस्लिम है। ठीक है, तो ये खालूबर वॉर मेमोरियल में है क्या? देखो, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ के? लद्दाख के। ठीक है, यहाँ पे जो 1999 में जब आप लोग क्लास 10 में था, तो एक वॉर हुआ था, कारगिल वॉर। प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस वॉर में हम लोग ऑपरेशन विजय के थ्रू जीते थे। ऑपरेशन विजय, जो टाइगर हिल था ना, उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट को भेजा था शायद। इस मेमोरियल में
कैप्टन मनोज पांडे, उनका भी फोटो वोटो उनसे रिलेटेड चीज रखी गई है। ठीक है, ये इस वॉर में उनको डेथ मिला था और उनको परमवीर चक्र से ऑनर दिया गया। ठीक है, पोस्ट ह्यूमसली आफ्टर डेथ। ठीक है, देखो परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम। वीरता का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है युद्ध के समय, वॉर टाइम। कैन यू टेल मी विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम? पीस टाइम में भी तो आदमी शहीद होता है, और उसने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अशोक। अशोक चक्र। ठीक है, ये पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है आपको। अशोक चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन अब बताना शुरू कर दिया हूं धीरे धीरे, और जब दिसंबर में घुसेंगे तो मैं आपको 60% क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दूंगा। दैट इज माई एक्सपर्टीज एरिया। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड मोर देन 20 एग्जामिनेशन। एमसीक्यू वाला जो प्रीलिम्स वाला होता है ना, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, गेजेटेड लेवल, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, ये सारा एग्जाम मैंने क्लियर किया है। ठीक है, इनका जो प्रीलिम्स लेवल एग्जाम होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीजी इज ए गोल्ड बैक्ड करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का नाम सुना है? एक जमाने में क्रिकेट में जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग नेशन था। ठीक है, बाद में जिम्बाब्वे में एक तरह से क्या हुआ, फाइनेंशियल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की हुआ, जो आपका श्रीलंका में हुआ। तो जिम्बाब्वे का करेंसी का अपना वैल्यू खत्म हो गया। आप चाय पीने जाओ तो बोलेगा 40,000 जिम्बाब्वे डॉलर, उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो नया करेंसी रिलीज हुआ है, जीजी। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। कल को जिम्बाब्वे से आप 1 लाख जीजी लाएगा, ठीक है, तो वहां की कंट्री को इंडियन कंट्री वापस देगा कि भाई अपना पैसा रख लो, तो वो बदले में गोल्ड दे देगा। गोल्ड का सबसे ज्यादा वैलिडिटी है वर्ल्ड में, याद रखिए इस बात को। आपके पास कुछ हो ना हो, अगर गोल्ड है तो किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो जीजी करेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन को कम करेगा। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इसीलिए तो गोल्ड को लाया, क्योंकि जिम्बाब्वियन डॉलर जो था उसका 80% वैल्यू खत्म हो चुका था। मिस्टर टीडी, प्लीज कीप योर हैंड अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो मेरी जो ऑफिस थी ना, वो बनरगट्टा रोड पर ही थी जब मैं ओरेकल कॉर्पोरेशन में बैंगलोर में काम करता था। ओरेकल इज ए कंपनी विच इज ऑफ द लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका। ये फेमस बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, और ये एंकल रेंज में है, इतना मत याद रखो। ठीक है, एंकल रेंज किसका हिस्सा है, ईस्टर्न घाट। इसको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का बहुत बड़ा जू है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज ए हाई चांस द क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस सेक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मेरा नाम नहीं अपना नाम बदलना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मेंस में भी, एसए में हेल्प करेगा और दूसरे चीज में यूज हेल्प करेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इंडिया का स्टेटस क्या है? 129 आउट ऑफ 146, बहुत खराब है, सही है। इंडिया का परफॉर्मेंस पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हुआ है? नहीं। जेंडर गैप इंडेक्स जो है ना, ये 4 है इसका,
1 2 3 4, देयर आर 4 कंपोनेंट। ठीक है, पहला है हेल्थ एंड सर्वाइवल, इसमें हम अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है, इसमें अच्छा किए हैं। ठीक है, इसमें अच्छा किए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वीमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज्यादा है, नहीं, इसमें हम अच्छा नहीं किए हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यस, हम इसमें अच्छा किए हैं। क्यों अच्छा किए हैं? बहुत सारे स्टेट में 50% ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर लेडीज, और अब तो बोल दिया गया है 33% रिजर्वेशन भी मिल जाएगा लोकसभा में। ठीक है, बिल पारित हो गया। इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यस। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट में रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा रैंकिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी 65 रहा है आउट ऑफ 146, तो ये भी सही है। इस पे मैं बाद में आपको बात करूंगा। मुझे लगता है इसमें फॉल्स स्टेटमेंट नन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इसमें रैंकिंग वाइज बहुत तगड़ा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में भी हमने गैप को क्लोज किया है, 95% गैप को क्लोज किया है। मतलब गैप क्लोजिंग मतलब जो एवरेज स्कोर है मीन, उसके और हमारे बीच का जो डिफरेंस था पिछले बार का, उसको हमने 95% क्लोज किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका सही जवाब नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of recommendation of which finance commission was the special category state status introduced? ये आपके एग्जाम में आता है। I have seen this question in your exam. It has come repetitively. तो फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? ये आर्टिकल 280 के अंदर बनता है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइनेंस कमीशन? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है रे भाई। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो टैक्स से रेवेन्यू आता है ना, टैक्स से रेवेन्यू मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, रेवेन्यू है मतलब पैसा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बटेगा, ये डिसाइड करने का फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन निकालता है। डी वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो 1 लाख रुपया मिला, मान लो। ठीक है, तो बोलता है कि भाई आप रखो थोड़ा सा और इसको भी दो, सरकार चलाना है ना। तो इसका जो फॉर्मूला निकालता है वो फाइनेंस कमीशन निकालता है। कैन यू टेल मी हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और कौन सा वाला चल रहा है अभी? अभी 16th फाइनेंस कमीशन का काम चल रहा है। इसका चेयरपर्सन कौन है? बहुत फेमस आदमी है, बहुत पिटाई लगेगा और आप लोग जवाब नहीं देंगे। गूगल सर्च मारिए और बताइए। अरविंद पनगरिया, ये पॉसिबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन इज ए पॉसिबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इसका जवाब है अरविंद पनगरिया। ठीक है, पहली बार जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था तो किसको मिला था? जम्मू कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड। देखो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट को मिल जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर को मिलता है जब स्टेट था, अब लद्दाख भी हो गया। हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है, उत्तराखंड को भी मिलता है, और सिक्किम इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वाई? टफ टेरेन, एक क्राइटेरिया है टफ टेरेन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं है। टफ टेरेन है तो कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट खराब होगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इट मस्ट बी बॉर्डरिंग कंट्रीज, बॉर्डर बनाता हो, बॉर्डर स्टेट। तो ये सारे स्टेट में ये कॉमन है। बिहार को इसीलिए नहीं मिल पा रहा है, बिहार बोल रहा है हम भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं, हम भी पुअर हैं। तो भाई तुम्हारा टफ टेरेन है ना है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, रोड सब जहां बना दिए हो आप,
रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, रोड स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम किया, ठीक है, तो इसीलिए स्टेट बिहार को नहीं मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 कौन पब्लिश करता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड से लेना देना नहीं है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सब गलत। चाइल्ड का यही है सही जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया है, आज भी डिफरेंट फॉर्म में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला चीज है, G7 जो है इसका समिट कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है, नेपल्स में, सही बात है। ये 50th समिट है, ये बात भी सही है। और G7 पहले क्या था? G8 था। अभी G7 में कौन कौन सा कंट्री है? तो जो जो वर्ल्ड वॉर लड़ा है सबका नाम लिखो। यूके, बोलते चलो, फ्रांस, यूएस, जर्मन, जर्मनी, जापान, इटली, इटली भी लड़ा है ना भाई। और बताओ इसके साथ और कौन है? यूएस के साथ कनाडा, ठीक है। ये G7 है, पहले G8 भी था, रशिया था मिलके। अब रशिया का सारा एसेट ले करके $50 बिलियन किसको दे दिया? यूक्रेन को दे दिया। जहां जहां रशिया का पैसा था वहां वहां उठा करके यूक्रेन को दे दिया कि लड़ते रहो वॉर, ठीक है। ये गलत किया है। तो चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ऑल थ्री। ये पॉसिबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, टेक इट फ्रॉम मी। G7, G7 का थीम क्या है? बता सकते हैं इस बार थीम क्या है G7 का? ये एक पॉसिबल क्वेश्चन आएगा G7 के थीम से, लिख के ले लो। G7 का थीम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, G7 का थीम, और यहीं से आपको आएगा सवाल। तो क्या क्या थीम था इसका G7 का? इसका थीम था सपोर्टिंग यूक्रेन, सही बात है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, सही बात है। प्रियोरिटाइजिंग ग्लोबल हेल्थ, ये भी सही बात है। रेगुलेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सही बात है। डेवलपिंग कंट्रीज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिजिलियंस, इन्वेस्टिंग इन चाइल्ड केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है यूपीएससी का, आप रटो क्योंकि आपको मेंस में लिखना होगा G7 पे एक क्वेश्चन। टेक इट फ्रॉम मी, नहीं आया तो आप लोग अपना नाम बदल लेना, ठीक है। यही है G7 का थीम 2024 का। ये 50वां साल है G7 का, तो पक्का क्वेश्चन है, ठीक है। और रसिया का सारा एसेट यूक्रेन को दे दिया है। कहाँ हुआ है? टाउन का नाम है अपुलिया, या अपुलिया स्टेट का नाम है, नेपल्स में हुआ है, इटली में, ठीक है। इंडिया स्पेशल इन्वाइटी था, ठीक है। इंडिया वॉज स्पेशल इन्वाइटी। सो विद दिस यू हैव टू रियलाइज द नेम ऑफ दिस पर्सन। ये पॉसिबल क्वेश्चन है। और ये पॉसिबल क्वेश्चन और है, इलेक्शन कमीशन क्या बोला है? 18th लोकसभा में कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ? 65.79। ये 100% चांस है इसका आने का। इसका नहीं तो इस आदमी का नाम। हु इज ही? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैं इनको जानता हूं, अलग बात है ये मुझे नहीं जानते हैं। क्या नाम इनका? राजीव कुमार, ठीक है। पहले ये सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। आईएएस हैं। आप लोग भी ऐसा कुछ करो तो कि इनके लायक बनो, ठीक है। थैंक यू। विद दिस वी एंड आवर क्लास, एंड डू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, टेक नोट ऑफ इट। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत सिलेक्टिवली बता रहा हूं अब आपको, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है आप लोग मेहनत कम करता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और एग्जाम निकालिए। आपका एग्जाम मैं निकलवाऊंगा, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, हमारी टीम निकालेगी।
ठीक है, सब ऑप्शनल लेना सोशियोलॉजी। थैंक यू, टेक केयर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Anyone having any doubt can reach to me or you can ask me now.